हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 6 नंबर विधि ले रहे हैं, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। हमने अल्कोहल और फिनॉल वाले पार्ट के अंदर भी पढ़ा है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो आता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र है RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना। और इसके अंदर ये माना जाता है कि MgX जो होता है, इसके ऊपर आवेश आता है प्लस का, और R के ऊपर आवेश क्या रहता है, माइनस का आवेश रहता है। ठीक है। अब इसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं, फर्स्ट नंबर आता है इसके अंदर, वो है एल्डिहाइड का निर्माण। एल्डिहाइड का निर्माण, ठीक है। अब एल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है, उस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया दो पदार्थों से करेंगे, दो अभिकर्मक से करेंगे, जिसमें पहला आता है फर्स्ट पॉइंट। देखो, फर्स्ट पॉइंट है इसका एथिल फॉर्मेट। किससे? एथिल फॉर्मेट से क्रिया। एथिल फॉर्मेट से क्रिया। किसकी क्रिया करवा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, है ना। क्रिया किसकी है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। तो इसमें एथिल फॉर्मेट का सूत्र लिखते हैं, तो फॉर्मिक अम्ल जो होता है, फॉर्मिक अम्ल से एक H हटाकर और उसके स्थान पर C2H5 लिखा जाता है। तो हम इसको जब लिखेंगे तो इसको यूं बताएंगे, देखिएगा HC, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड O और OC2H5। ये सूत्र है एथिल फॉर्मेट का। इसको कैसे लिखते हैं? तो यूं लिखते हैं HCOOC2H5। तो OC2H5 A हो गया, और ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ठीक है। अब आप इसकी क्रिया करवाओ RMgX। क्या है ये? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब क्रियाएं करवाते हैं तो उपस्थिति किसकी ली जाती है? शुष्क ईथर की। शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है। अब आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था इस रिएक्शन के अंदर कि इसमें क्या होता है, बंध की हेराफेरी होती है। बंध आपको बताना है किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले देखो, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर गए, ओके। इसके ऊपर आएगा माइनस आवेश, और माइनस आवेश आने का मतलब MgX जो होता है, इसके ऊपर होता है प्लस और इसके ऊपर होता है माइनस। लेकिन एक ट्रिक याद रखना कि ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन से हमेशा MgX जुड़ता है, और R समूह होगा वो हमेशा कार्बन से जुड़ता है। ये फैक्ट है इसमें, क्योंकि देखो यहां से इधर गए, इधर माइनस इधर प्लस आएगा, तो R समूह जोड़ोगे आप किसके साथ में? कार्बन के साथ। और MgX किसके साथ जोड़ोगे? ऑक्सीजन के साथ में जोड़ेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर एक मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा। अब ये मध्यवर्ती कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले H, ठीक है, ये HC, इधर ऊपर लिखा हुआ है OC2H5, इसको तो है जैसे कि जैसे। अब देखो यहां इस कार्बन से क्या जोड़ेंगे? R समूह, तो ये जोड़ो R, ठीक है। और इधर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड टूट गया, और बॉन्ड टूटते MgX ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगी, तो ये आ जाएगा MgX, ठीक है। ये इसके अंदर एक क्या बना? मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। अब यहां हमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें ध्यान में रखनी है कि हमें इसके अंदर एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या प्रक्रिया होगी? ठीक है। तो जैसे अभी अपन ने इसमें बताया कि ऑक्सीजन जो होता है, इसके ऊपर क्या आवेश रहता है? माइनस आवेश, ये माइनस, ठीक है ना। और कार्बन के ऊपर तो प्लस रहता ही है ना। अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन ने यहां से जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन वापस इसको देगा। ऑक्सीजन जो होती है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी, यानी इस बंध के माइनस के इलेक्ट्रॉन इस बंध को वापस बनाएंगे। यानी ये जो पहले डबल बॉन्ड था ना, जो सिंगल बॉन्ड में बदला, अब वापस यही सिंगल बॉन्ड किसमें परिवर्तित हो जाएगा? डबल बॉन्ड के अंदर। अब यहां डबल बॉन्ड आया तो देखो ये स्थिति बनती कि इधर H है, इधर क्या है R, इधर OC2H5, और इधर आ जाता डबल बॉन्ड O। अब ये डबल बॉन्ड O होता तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो रही है? देखो 2 3 4 और 5 बंध, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होगा
कि जैसे ही इसने इधर इलेक्ट्रॉन दिए ये बंद टूटेगा और इस बंद के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास में जाते हैं। ठीक है, अब ये जब उत्पाद बनाएंगे हम तो देखो उत्पाद में पहले ये लिखो HC, ये R वही रहा। ठीक है, अब यहां से बंद टूटेगा मतलब ये माइनस के इधर आते ही ऑक्सीजन तो कार्बन से जुड़ जाएगी डबल बॉन्ड के द्वारा। अब MgX हटेगा, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है तो MgX और ये समूह इसके साथ जुड़ के सह उत्पाद जो बनाता है वो बनाएगा MgX और इधर OC2H5, ये इसके अंदर सह उत्पाद। तो इसका सूत्र देखो आप, RC डबल बॉन्ड O है, इसको क्या लिखते हैं RCHO, क्या लिखेंगे RCHO, ये क्या बना एल्डिहाइड बनता है। तो एथिल फॉर्मेट जो होता है, एथिल फॉर्मेट की जब इसके साथ में क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, इसमें एल्डिहाइड बनता है। अब देखो एल्डिहाइड बनाने की ये पहली विधि है, तो हम जब कीटोन का निर्माण करेंगे ना तो यहाँ H के स्थान पर R लिखेंगे, पहले ही बता रहा हूं, यहाँ R लिखना है, इधर R लिखना है, तो इधर R, तो RRC है ना, मतलब ये CO, ये कीटोन बनता है। फर्क कुछ नहीं आएगा, केवल इधर R समूह आएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी दूसरी विधि लेते हैं। ओके, अब दूसरी विधि है HCN से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से। याद रखना है ये अभिक्रिया थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना। चलिए HCN से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करवाते हैं। तो ये दोनों विधियां जो अभी ले रहे हैं अपन, तो कीटोन निर्माण में ना आपको एक विधि मैं कराऊंगा, एक विधि खुद देनी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये अब दूसरी विधि है HCN से क्रिया। HCN का मतलब हुआ हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, किसकी है, ग्रिग्नार अभिकर्मक की। ठीक है, अब HCN कैसे लिखते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड N, HCN। ठीक है, अब आप क्रिया करवा रहे हो RMgH, ग्रिग्नार अभिकर्मक से, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, अब क्या होगा, ये बंद तोड़ो, अब इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो मैंने क्या कहा, एल्केन समूह हमेशा किसके साथ में जुड़ता है, कार्बन से, और MgX किसके साथ जुड़ेगा, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में परिवर्तित होगा। तो अब आप इसकी मध्यवर्ती बनाओगे तो HC, ठीक है, अब R इसके साथ जुड़ा, ये R, फिर डबल बॉन्ड N और इधर MgH, ये है मध्यवर्ती उत्पाद बना। ठीक है, अब इस मध्यवर्ती का हम जल अपघटन करेंगे, क्या करेंगे, जल अपघटन। तो इसका करते हैं जल अपघटन, और जल के कितने, 2 अणु पहले से ही ले लेते हैं। इसका रीजन क्या है, देखो आप, हमें बनाना एल्डिहाइड है। ओके, तो इस पूरे समूह को हटा दो पहले। एल्डिहाइड के लिए हमें क्या चाहिए, इधर ऑक्सीजन, तो यहां 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दो, तो एक ऑक्सीजन जोड़ते ही बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O और R, या यूं लिख दो, चलो कंफ्यूज होते हो तो यूं लिख दीजिएगा, ये R इधर लिख दो, ठीक है, और इधर लिख दो डबल बॉन्ड O, ये बन गया एल्डिहाइड। अब पीछे क्या रहा, देखो यहां एक ऑक्सीजन हट गई, एक ऑक्सीजन और इसका एक हाइड्रोजन परमाणु MgX के साथ में जुड़ता है। ठीक है, यानी हम लिखते हैं MgX और इधर क्या लिखेंगे, OH। OH कौन सा, इसमें से एक हाइड्रोजन ले लिया और एक ऑक्सीजन, अब 2 ऑक्सीजन थे, 2 में से एक इधर जुड़ गई, एक इधर, ऑक्सीजन पूरे हो गए। 4 हाइड्रोजन थे, 4 में से एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, पीछे रहे 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेंगे, नाइट्रोजन के साथ, तो जुड़ते क्या बना देंगे, NH3। इसमें क्या बनती है, अमोनिया, क्या बनती है, अमोनिया। तो आप जब ये अभिक्रिया लिखोगे ना, तो अभिक्रिया में पहले तो ये उत्पाद लिखना, कौन सा है, एल्डिहाइड। ठीक है, और उसके बाद फिर ये बताओगे, फिर लास्ट में ये बताओगे। ओके, तो ये है HCN के द्वारा हम
घृणियार अभिकर्मक से क्रिया करके एल्डिहाइड का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली दो अभिक्रियाएं हैं एल्डिहाइड बनाने की। अब हम लेंगे कीटोन। तो देखो कीटोन में पहली अभिक्रिया मैंने अभी बताई, और दूसरी अभिक्रिया में क्या करोगे, H के स्थान पर यहाँ R लिखेंगे, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, इधर भी R आएगा, इधर भी R आ जाएगा, और कीटोन बनता है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं कीटोन निर्माण की क्रिया। तो इसी के आधार पर हम कीटोन का निर्माण कैसे करते हैं। तो कीटोन निर्माण के अंदर सबसे पहली हमने अभी क्या ली थी, पहली अभिक्रिया एथिल फॉर्मेट ली थी ना। अब इसमें हम एथिल फॉर्मेट के स्थान पर दूसरा लेंगे, तो फिर आता है पी, किसका निर्माण, कीटोन का, कीटोन का निर्माण, ठीक है। तो कीटोन निर्माण के अंदर सबसे पहली अभिक्रिया फर्स्ट, अब वो था एथिल फॉर्मेट से क्रिया। अब फॉर्मेट के स्थान पर कोई दूसरा एस्टर समूह लेते हैं, तो इसमें लेंगे कोई भी एल्किल एस्टर, है ना, क्या नाम लेते हैं, एथिल एस्टर ले लो, एथिल एस्टर से क्रिया, ठीक है। अब ये अभिक्रिया आप खुद भी लिख सकते हैं। अब सूत्र क्या लिखा था, याद है ना, OC2H5, इधर डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ जाएगा R। पहली अभिक्रिया में हमने H लिखा था, याद है आपको, H, है ना। अब इस अभिक्रिया में अपन ने क्या लिखा है, R। अब रिएक्शन वही है, RMgX, ठीक है। किसकी उपस्थिति में साहब, तो जो शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया है। अब देखो यहाँ R और इधर R समान है, इसलिए इधर R डैश कर दो। R डैश करने का मतलब इधर जैसे C2H5 लिख दो, इधर CH3, कुछ भी लिख सकते हो आप, वही पैटर्न है। याद आया पहले वाली अभिक्रिया, है ना। ये बंद इधर आया, R जुड़ेगा कार्बन से, MgX किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। मध्यवर्ती उत्पाद बनाओगे, तो मध्यवर्ती उत्पाद कैसे बनेगा, तो ये RC, इधर R, इधर OC2H5, इधर OMgX, है ना, ये मध्यवर्ती बना। अब इसमें वही क्या करेंगे, बंद का स्थानांतरण बताना है, तो ये माइनस था, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आए, और ये बंद टूटेगा, ये प्लस है ना। तो क्या बनेगा उत्पाद, देखो अब ये यूं बनेगा, आप है ना यूं आगे बढ़ाना रिएक्शन को, यहाँ जगह नहीं है इसलिए अपन वापस इधर घुमा रहे हैं। तो देखो RCR, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O R, ये क्या बन गया, कीटोन, ठीक है। अब पीछे क्या रहा, तो MgX और ऊपर से OC2H5, तो प्लस MgX OC2H5, ये अपने एथिल एस्टर से क्रिया, ठीक है ना। अब यहां पर आप कोई भी समूह ले सकते हो, COO C2H5 है, एथिल एस्टर है, और आगे कोई भी समूह जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब आगे वाली अभिक्रिया है ना, आपको खुद करनी है। कौन सी है, मैं अभी आपको दे रहा हूं। अभी अपन ने जैसे HCN से क्रिया की थी, याद है ना, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, तो बस आगे वाली रिएक्शन आप करोगे, फिर मैं एक रिएक्शन, आगे दो और रिएक्शन है अभी इसके बनाने की विधियां। तो क्वेश्चन है आपका, और ये करना है बिल्कुल किताब के हिसाब से भी है, सेकंड नंबर एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। RC ट्रिपल बॉन्ड N की क्रिया RNgX, घृणियार अभिकर्मक से, घृणियार यानी RGMgX से कराने पर क्या उत्पाद बनता है। अभिक्रिया लिखिए, अभिक्रिया लिखो। ये क्वेश्चन है आपके लिए, जो अभी अपन ने एल्डिहाइड की क्रिया बताई थी। एल्डिहाइड में लिखा था HCN प्लस RMgX, है ना। अब इसमें H के स्थान पर क्या लिखोगे, RCN। ये आपको खुद करना है, तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है ना। ये अभिक्रिया आपको खुद करनी है, सवाल याद रखिएगा।
गिरण्यार अभिकर्मक से क्रिया में आता है। तो आप इसको नोट कर दो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो ये दोनों शुरू की 4 रिएक्शन एक जैसी है, पहली दूसरी थी वो तीसरी और चौथी, यानी पहली और तीसरी एक जैसी है और दूसरी और चौथी एक जैसी अभिक्रिया है। लेकिन अब जो तीसरी और चौथी हम कीटोन के निर्माण की अभिक्रिया लेंगे तो तीसरी अभिक्रिया और चौथी अभिक्रिया एक जैसी है ना। तो हम पहले तीसरी अभिक्रिया लेते हैं, ये मैं आपको दोनों रिएक्शन करवा देता हूं, तीसरी और चौथी। लेकिन ये सवाल आपको करना है, जरूरी है। मैंने कल लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको कुछ सवाल दिए थे, वो सवाल भी आपको नोट करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब तीसरी अभिक्रिया आती है एल्केनॉयल क्लोराइड से क्रिया। तीसरी है एल्केनॉयल क्लोराइड, एल्केनॉयल क्लोराइड से क्रिया किसकी है? गिरण्यार अभिकर्मक की। अब देखो एल्केनॉयल समूह जो आता है, एल्केनॉयल ऑयल समूह है, ये अपन ने पढ़ा था 11th के अंदर, C डबल बॉन्ड O X, ये होता है एल्केनॉयल, ठीक है। और अब यहाँ एल्केनॉयल क्लोराइड है ना, इसलिए इधर क्या आ जाएगा? Cl। अब ये आता है सूत्र RC डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। तो हम इसकी लेते हैं अभिक्रिया, देखो RC डबल बॉन्ड O Cl, इसकी रिएक्शन लेते हैं RMgX से, किसकी उपस्थिति में है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब आप बता सकते हो, रिएक्शन कर सकते हो ना। क्या करना है? सबसे पहले इस बंध को इधर लाओ, ठीक है। R किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ, सॉरी R नहीं, MgX जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ और R जुड़ेगा कार्बन के साथ में, बस सीधा है। तो मध्यवर्ती बना सकते हो आप। तो सबसे पहले अपन मध्यवर्ती बनाते हैं, चलो मध्यवर्ती बनाते हैं। ये है एल्केनॉयल क्लोराइड, एल्केनॉयल क्या लिखते हैं? क्लोराइड, है ना, उपस्थिति शुष्क ईथर की। तो सबसे पहले लिखो आप RC, अब O के साथ क्या जुड़ेगा? MgX, तो ये OMgX, इधर आ गया Cl और इधर क्या जोड़ दिया हमने? R समूह। चलो ये डबल आ रहा है ना, इसलिए यहां पर डैश कर देते हैं ताकि दूसरा समूह आए। अब वही स्थिति लाइए आप, याद आया? अभी जो इससे पहले अपन ने ली थी स्थितियां, कि जो माइनस वाला है ना, ये अपने बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो ये क्लोरीन इसमें से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। अब ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जुड़ेगी MgX से, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये उत्पाद जब बनाओगे आप तो R डैश C, ये ऑक्सीजन इससे किससे जुड़ गई? डबल बॉन्ड O से, और इधर क्या है? R पड़ा है। अब ये Cl हट गया, Cl किसके साथ हटा है? तो प्लस MgX और क्या आ गया? Cl। ये इसके अंदर बनता है कीटोन। कौन सा यौगिक बनता है? कीटोन। देखो रिएक्शन सब एक जैसी अभिक्रियाएं हैं, आप है ना एक दो अभिक्रियाएं जो है वो बिना देख के, मतलब एक दो बार पढ़ो इसको, फिर अपने आप लिखोगे ना तो आपको ये अभिक्रियाएं याद हो जाएगी, है ना। बस मैंने क्या कहा था, फर्क कितना आता है कि क्या उत्पाद बन रहा है और कौन सा यौगिक ले रहे हैं, उनका सूत्र हमें याद होना चाहिए। बाकी अभिक्रिया आप सरलता से कर सकते हो, ठीक है। तो ये एल्केनॉयल, यानी अब यहाँ CH3 होता तो एसिटिल क्लोराइड होती, तो इधर CH3 लिखते, CH3C डबल बॉन्ड और Cl, इधर कोई दूसरा समूह लिख सकते थे, CH3Cl भी ले सकते थे, तो इधर दोनों CH3 हो जाते और एसीटोन का निर्माण हो जाता, है ना। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान रखिएगा MgX प्लस के रूप में होता है। अब मैं यहाँ लिख देता हूं, आपको याद में रहेगा कि ये हमेशा समूह कौन सा? ये जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, या नाइट्रोजन के साथ, जो भी आप लेते हो, ठीक है। और ये R समूह है, ये हमेशा किससे जुड़ता है? कार्बन से जुड़ता है। ये हमेशा किससे? कार्बन से जुड़ता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
फिर हम इसकी लास्ट अभिक्रिया लेते हैं एल्केन एमाइड से क्रिया। एमाइड समूह जो होता है एमाइड से क्रिया लेनी है। हो गया? चलिए अब एल्केन एमाइड है, एमाइड समूह है, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी? तो 3 हो गई थी, चौथी एल्केनेमाइड, एल्केनेमाइड से क्रिया। अब देखो आप एल्केनेमाइड से क्रिया है, तो एल्केनेमाइड से क्रिया कराने का मतलब ये होगा एमाइड समूह लेते हैं। एमाइड समूह होता है C डबल बॉन्ड O और NH2, ये समूह होता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके लिए हम किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे? तो देखो आप, चले आगे, चलिए अब इसमें क्या करना है हमें। चलो R C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, हो गया। अब हम लेते हैं RMgX, R डैश कर दो भाई, दोनों R है तो उसके साथ R का मतलब क्या है? एल्किल समूह, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। R कोई भी एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह, ठीक है। अब क्या करना है? उपस्थिति लेनी है किसकी? शुष्क ईथर। अब प्रक्रिया वही रहेगी, क्या करोगे आप? सबसे पहले इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, ये आया बंद इधर, तो MgX को किसके साथ जोड़ोगे? ऑक्सीजन के साथ। R को किसके साथ जोड़ोगे? कार्बन के साथ। मध्यवर्ती बनेगा, अब मध्यवर्ती बनाओ। तो R में C, अब देखो इधर तो NH2 है, इसको तो वही रखो आप, NH2, ठीक है। अब यहां पर O के साथ में क्या जुड़ रहा है? MgX, तो ये MgX, ठीक है, और ऊपर क्या आ रहा है? R। अब क्या करोगे? अभी वाली रिएक्शन, इससे पहले वाली क्या करेंगे? ये माइनस वाली स्थिति है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये इधर से हट जाएगी, बाहर निकल जाएगा। तो ये जब इससे बाहर निकलता है तो इसको अपन लिखते हैं RC, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, और ऊपर साथ में क्या जुड़ा हुआ है? R, ये R डैश था, ये R, ये क्या बना? कीटोन। अब पीछे क्या रहा? देखो MgX और NH2, तो प्लस ये सह उत्पाद MgX और ये NH2, ये इसमें सह उत्पाद बनता है। तो मुख्य उत्पाद तो क्या बना? इसके अंदर कीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखो आप, हमने अभी 6 रिएक्शन लिए, कितनी? 6 में से 5 अपन ने लिखी है और एक आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है। तो गिरनियार अभिकर्मक जो होता है ना, गिरनियार अभिकर्मक को हम लिखते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, R जिसके ऊपर माइनस आवेश रहता है और MgX के ऊपर हमेशा क्या रहता है? प्लस आवेश। R हमेशा कार्बन से जुड़ेगा, कोई भी रिएक्शन में हम कार्बनिक यौगिक लेंगे, चाहे एल्डिहाइड के निर्माण का हो चाहे कीटोन के निर्माण का हो, उसमें हमेशा कार्बन के साथ में एल्किल समूह जुड़ेगा। और जो ऋणायन होगा, जैसे साइनाइड के अंदर नाइट्रोजन परमाणु था, तो नाइट्रोजन के साथ हमने MgX जोड़ा, और यहां इस हिसाब से समूह लेते हो तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन के साथ में MgX जुड़ेगा। फिर कुछ अभिक्रियाओं में जल अपघटन किया जाता है, तो जल अपघटन से डायरेक्ट उत्पाद बनता है, और कुछ अभिक्रियाओं में इस तरह से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की क्रिया होती है। यानी देखो आप, पहले इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये बंध टूटेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से माइनस बनता है, लिखते नहीं है इसमें, यूं दर्शाया जाता है, ठीक है। अब यहां माइनस आया तो MgX प्लस है, ये इसके साथ जुड़ेगा,
ये बंध टूट गया, क्योंकि इधर कार्बन है तो कार्बन के ऊपर देखो ये बंध टूटते ही यहां से इसकी संयोजकता कम हो गई, यानी यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया था, कम। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होते ही इसके साथ में R जोड़ा हमने, तो ये R इधर जोड़ दिया और ये। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये अस्थायी है ना, तो अस्थायी होने से ये माइनस जो इसने ऑक्सीजन ने यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए ये वापस इसको देगा, इस बंध को। तो इस बंध को देते ही देखो, इस बंध को देते ही इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड O आया। अब संयोजकता अभी इससे पहले बताई थी ना 5 हो जाती है, तो 5 तो संभव नहीं है, इसलिए इसमें से क्या हो जाता है NH2 बाहर निकलेगा, और NH2 बाहर निकलते ही ये NH2 इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, इसलिए एक हैलोजन और एक NH2 समूह जुड़ गया, और एक इसके अंदर किसका निर्माण हुआ, कीटोन का निर्माण हुआ। तो पहली अभिक्रिया हमने एल्डिहाइड के निर्माण की 2 रिएक्शन पढ़ी, एथिल फॉर्मेट और दूसरा HCN से क्रिया, ठीक है। फिर कीटोन निर्माण के अंदर हमने 4 रिएक्शन पढ़ी। 4 में पहली थी वो जो एथिल फॉर्मेट था उसमें हाइड्रोजन हटाकर R जोड़ा, इसलिए एथिल एस्टर हो गया, ठीक है। दूसरा HCN से क्रिया हमने एल्डिहाइड में पढ़ी थी, और उसमें HCN के स्थान पर कीटोन में हमने निर्माण के अंदर RCN ले लिया। तो वो अभिक्रिया आपको इसीलिए दी है मैंने कि जो HCN से निर्माण की क्रिया है वो सेम रिएक्शन है, और सेम रिएक्शन के अंदर हमें केवल हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जोड़ना है, एल्किल समूह जोड़ना है, ठीक है। दो तीसरी हमने अभी ली थी इससे पहले एल्केनॉयल क्लोराइड से क्रिया, ठीक है, तो उसमें भी यही प्रक्रिया हुई इसी टाइप से। और चौथी अभिक्रिया ली एल्केनेमाइड से क्रिया, यानी टोटल 6 रिएक्शन अपने इसके अंदर हुई है ना। तो 6 में से 5 आपको बता दिए, एक रिएक्शन आपको खुद करनी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो हमने आज केवल एक मुख्य अभिक्रिया ली है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन लेंगे इसकी कुछ अभिक्रियाएं और है, ठीक है ना। तो बाल मंदिर के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।